क्रियाओं के भेद, आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। आज हम करेंगे रचना के आधार पर क्रियाओं के भेद। कौन कौन से भेद होते हैं? सामान्य क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। ये सारी किसके आधार पे है? रचना के आधार पर। सबसे पहले करते हैं हम सामान्य क्रिया। अच्छा, सामान्य क्रिया की क्या पहचान है? सामान्य क्रिया कौन सी होती है? सामान्य क्रिया ये क्या हो रहा है? एक मिनट। सामान्य क्रिया पता है किसी को? सामान्य क्रियाएं कौन सी होती हैं? देखो, क्रिया क्रिया का जो मूल रूप होता है ना, वो बेटा धातु होता है। धातुओं से ही क्या बनती हैं? क्रियाएं बनती हैं। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु। धातुओं से ही क्या बनती हैं? क्रियाएं। जैसे पढ़, लिख, खा, पी, सो, उठ, बैठ, आ, जा, ये सारी क्या है? धातुएं हैं बेटा। और धातु में ना प्रत्यय लगा दे तो फिर कौन सी क्रियाएं बन जाती हैं? वो सामान्य क्रिया। कैसे? देखो, जैसे पढ़, पढ़ क्या है बेटा? एक धातु है ना, पढ़। लिख क्या है? धातु है, लिख। खा, पी, खा, पी, ये सारी क्या है बेटा? धातुएं हैं। पढ़, लिख, खा, पी, उठ, ठीक है। अब इन धातुओं में अगर हम ना प्रत्यय लगा दे तो क्या बन जाएंगी? वो सामान्य क्रिया बन जाएंगी। जैसे पढ़ में ना प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगी? पढ़ प्लस ना, पढ़ प्लस ना, तो कौन सी सामान्य क्रिया बन जाएगी? पढ़ना। तो पढ़ना क्या है? ये सामान्य क्रिया। देखो क्या, पढ़ क्या है? धातु, ठीक है। धातु प्लस ना, ना क्या है? प्रत्यय। तो धातु में ना प्रत्यय लगा देंगे, ये बन गई अपनी सामान्य क्रिया। धातु में ना प्रत्यय लगाकर बन जाती हैं सामान्य क्रियाएं। समझ में आया? अब जैसे क्या है? लिख, लिख में ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी? लिखना, सामान्य क्रिया। खा में ना जोड़ देंगे, खाना। पी में ना जोड़ देंगे, पीना। उठ, उठ में ना जोड़ देंगे, उठना। बैठ में ना प्रत्यय जोड़ देंगे, उठना, बैठना, सोना, जगना, ये सारी क्या है? सामान्य क्रियाएं। समझ में आई? सामान्य क्रिया सिंपल, धातु में ना प्रत्यय लगा दो, सामान्य क्रिया, ठीक है। चलते हैं अगली क्रिया पे, पूर्वकालिक क्रिया। यही डेफिनेशन है बेटा कि धातुओं में ना प्रत्यय लगा देने पर सामान्य क्रियाएं बन जाती हैं, ठीक है। हाँ, अगले पे चलते हैं बेटा, पूर्वकालिक क्रिया। बहुत पूछी जाती है बेटा एग्जाम में, पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रियाएं, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, ठीक है। तो दूसरी कर रहे हम शुरू, पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्रिया, हाँ। देखो तो एक बार पहले मैं एक उदाहरण लिखती हूँ, इसका परिभाषा बाद में बताऊंगी आपको। हाँ, जब कर्ता दो क्रियाएं करता है, जब कर्ता दो क्रियाएं करता है और जो क्रिया पहले होती है, जो क्रिया पहले होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकाल मतलब पहले समय में। भाई दो क्रियाएं होती हैं,
किसी भी वाक्य में लगा लो दो क्रियाएं होंगी, या कोई भी करता है वो दो काम करेगा, तो नॉर्मल सी बात है बेटा, एक काम पहले होगा और एक काम बाद में होगा, दोनों काम साथ तो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो क्रिया कौन सी? अपनी पूर्वकालिक क्रिया। भाई पहले कौन सी क्रिया की, समझ गए? तो पहले जो क्रिया होगी उसको हम क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। इसकी भी एक पहचान है, मैं बताऊंगी, एक बार नोट कर लो। जब कर्ता दो क्रियाएं करता है और जो क्रिया पहले होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, पूर्व काल। भाई पहले समय में कौन, एक समय में दो क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन एक क्रिया पहले होगी एक बाद में होगी, तो पहले क्रिया कौन सी हुई है? ठीक है, पहले जो क्रिया होगी वो पूर्वकालिक क्रिया। इसकी भी एक पहचान है बेटा। ठीक है, पहचान क्या है? धातु में कर प्रत्यय लगकर पूर्वकालिक क्रियाएं बन जाती हैं। देखते जाओ पहचान। जैसे इससे पहले हमने करी कि धातु में ना प्रत्यय लगा दें तो कौन सी क्रियाएं बन जाती हैं? सामान्य क्रियाएं। अब पूर्वकालिक क्रिया की क्या पहचान है? कि धातु में कर प्रत्यय लगाकर, खा कर, पी कर, सो कर, उठ कर, मतलब कोई दूसरा काम हुआ है, समझ गए ना? तो क्या है? धातु प्लस कर प्रत्यय, धातु प्लस कर, समझ गए? देखो मैं बताती हूँ क्या उदाहरण, मिटा दो इसको। हाँ चलो, धातु प्लस कर लिख लिया ना। जैसे देखो खा, पी, पढ़, लिख, ये धातु है बेटा, धातु है एक नहीं। अब इनमें कर प्रत्यय लगा दें, कर, तो ये क्या बन गई? पूर्व। खाकर, खाकर, ये है पीकर, ये है पढ़कर, पढ़कर, ये बन गई लिखकर, समझ गए? तो देखो ये क्या है बेटा? धातु। ठीक है, और ये क्या हो गई? प्रत्यय, कर प्रत्यय, कर प्रत्यय, क्या बन गई? पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, समझ गए कि नहीं इतनी बात? अब वाक्य में देखो बेटा, मोहन पढ़कर खेलने चला गया, मोहन पढ़कर खेलने चला गया। पहले पढ़ा है, पढ़कर, फिर क्या किया? खेलने चला गया। दो क्रियाएं हुई हैं, पहले क्रिया कौन सी हुई है? पढ़ा है पहले। ठीक है, अब बात देखो, मैं लिखती हूं बेटा और एग्जांपल देखो। मां नहाकर, मां नहाकर पूजा करने लगी, पूजा करने लगी। दूसरा देखो, बच्चा रोकर, रोकर सो गया, सो गया। मोहन पढ़कर, मोहन पढ़कर गृह कार्य करने लगा, गृह कार्य करने लगा, करने लगा। देखो बेटा वाक्य देखो, मां नहाकर पूजा करने लगी। पहले मां क्या नहाई है, उसके बाद में दूसरी क्रिया कौन सी हुई है? पूजा की है। पहले नहाने की क्रिया हुई है, बाद में पूजा करने की। दूसरे में देखो, बच्चा रोकर सो गया, रोया है पहले बच्चा, फिर सोया है। फिर है मोहन पढ़कर गृह कार्य करने लगा, पहले पढ़ा और उसके बाद गृह कार्य किया उसने, मतलब दो दो क्रियाएं हो रही है ना बेटा। और मैंने क्या कहा है कि धातु में कर, बिल्कुल सिंपल समझ में आ रही है बेटा। नहाकर, रोकर, पढ़कर, समझ गए? तो हो सकता है शब्द में भी दे दे, भाई क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। एक ऑप्शन में देखे पढ़कर, और एक बार सारी क्रियाएं करवाने के बाद एक शब्द को लेकर सारी बताऊंगी मैं तुम्हें। ठीक है, बिल्कुल पहचानिए। समझ में आ गई?
कर, नहा कर, खा कर, पी कर, सो कर, उठ कर, बैठ कर। समझ गए? धातु में कर प्रत्यय लगकर क्या बन जाएंगी बेटा? पूर्वकालिक। समझ में आई? पूर्वकालिक। अगली है तात्कालिक। तत्काल मतलब होता है जस्ट, वहां पर भी दो क्रियाएं होंगी, उसकी भी पहचान है। तो अगली पे चलते हैं बेटा। तात्कालिक क्रिया, तत्काल मतलब होता है जस्ट, यहां पे एक जस्ट शब्द नोट कर लो। तात्कालिक क्रिया, ये मिट क्यों नहीं रही है बेटा? हाथ से जैसे मिटा दे तो मिट क्यों नहीं रही है? तात्कालिक क्रिया, तत्काल मतलब क्या होता है? तुरंत। देखो ना, नाम से क्लियर है, तत्काल, तुरंत, जस्ट। ठीक है, अब बात सुनो। जैसे पूर्वकालिक क्रिया करी है ना हमने इससे पहले। पूर्वकालिक में क्या होता है? दो क्रियाएं होती हैं, और जो पहले क्रिया होती है वो क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया। इसमें भी क्या होंगी? इसमें भी दो क्रियाएं होती हैं, लेकिन पहली क्रिया करने के तुरंत बाद एकदम जस्ट दूसरी क्रिया होती है। अब देखो, पूर्वकालिक क्रिया में हमने किया था कि मां नहाकर पूजा करने लगी। अब बात सुनो, मां नहाई है, उसके बाद में पूजा करने लगी। हो सकता है बीच में कोई और काम भी कर लिया हो, थोड़ी देर लगा के बाद में पूजा करी हो, लेकिन यहां पर क्या होगा? तुरंत, तत्काल। देखो, उन्हीं एग्जाम्पल्स को मैं यहां भी ले रही हूं तत्काल में, देखना। अच्छा, इसकी परिभाषा क्या होगी बेटा? कि यहां भी करता, दो क्रियाएं करता है, ठीक है, और पहली क्रिया करने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया होती है। इतनी बात है बस, तुरंत बाद दूसरी क्रिया होती है। ठीक है, हाँ। जैसे देखो, मां नहाते ही, बात सुना, यहां पर पहचानते ही, जस्ट। समझ गए? मां नहाते ही पूजा करने लगी, पूजा करने लगी। ठीक है बेटा। इससे पहले वाले वाक्य जब हमने करी थी पूर्वकालिक क्रिया, तो क्या किया था? इसी वाक्य को कैसे किया था कि मां नहाकर पूजा करने लगी। यहां पर क्या है? नहाते ही, जस्ट, देर नहीं लगाई, एकदम पूजा करने लगी नहाते ही। समझ गए कि नहीं? तत्काल, तात्कालिक क्रिया। इसमें इसकी क्या पहचान है? ते ही, धातु के साथ क्या लग जाएगा? ते ही। पढ़ते ही, खाते ही, पीते ही, सोते ही। पूर्वकालिक में कर था, पढ़कर, खाकर, पीकर, इसमें क्या लगेगा? ते ही, पढ़ते ही। नहीं समझ में आएगा? हाँ। तो देखो अगला है, और देखो, बच्चा रोते ही, देर नहीं लगाई भाई, रोते ही सो गया, रोते ही सो गया। हाँ, उसके बाद मोहन खाना खाते ही घूमने चला गया, घूमने चला गया। समझ में आया बेटा? देखो, ते ही मतलब जस्ट। ठीक है, समझ गए? देखो, पूर्वकालिक क्रिया और तात्कालिक क्रिया में फर्क समझ में आया कि नहीं बेटा? पूर्वकालिक में भी दो क्रियाएं होती हैं और तात्कालिक क्रिया में भी दो क्रियाएं होती हैं। पूर्वकालिक में क्या होता है बेटा? एक क्रिया करने के बाद दूसरी क्रिया होती है। इसमें क्या है? एक क्रिया करने के तुरंत बाद दूसरी होती है। समझ गए कि नहीं? यहां पे ते ही से याद रखोगे इसको, और पूर्वकालिक को कर। सीधी सी बात है बेटा। पूर्वकालिक क्रिया तो धातु में कर प्रत्यय लगकर बनेगी, पढ़ कर, खा कर, पी कर, सो कर, पूर्वकालिक क्रिया। और तात्कालिक क्रिया में ते ही, पढ़ते ही, खाते ही, सोते ही, उठते ही। दादाजी उठते ही अखबार पढ़ने लगे। अरे दादाजी उठते ही
अखबार पढ़ने लगे, जस्ट। समझ में आया क्या तात्कालिक क्रिया, पूर्वकालिक, सामान्य। अगली पे चलते हैं। संयुक्त क्रिया। संयुक्त, संयुक्त मतलब दो क्रियाएं जुड़ी हुई होती हैं। एक बार सुनो पहले, संयुक्त क्रिया लिखना चाहते हो तो लिख लो, जब दो क्रियाएं मिलकर, नोट करो बेटा, जहां दो क्रियाएं मिलकर एक ही क्रिया का काम करती हैं, जहां दो क्रियाएं मिलकर एक ही क्रिया का काम करती हैं, उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। हाँ, संयुक्त क्रिया बनती कैसे है बेटा, देखो इसकी भी एक पहचान है। अब संयुक्त क्रिया में दो क्रियाएं मिलकर एक क्रिया बनती है ना, तो पहली क्रिया होती है मुख्य क्रिया और दूसरी होती है रंजक क्रिया। तो इसकी पहचान लिख लो, मुख्य क्रिया प्लस रंजक क्रिया मिलकर बन जाती है मुख्य क्रिया प्लस रंजक क्रिया। मिलकर क्या बन जाती है, संयुक्त क्रियाएं बन जाती है। मैं तुम्हें समझाऊंगी कैसे मुख्य कैसे रंजक, समझ गए। मतलब क्या है संयुक्त क्रिया, कि दो क्रियाएं मिलकर जब एक ही क्रिया का काम करती हैं तो उन्हें हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। और जो दो क्रियाएं होती है ना, उनमें से पहली जो क्रिया होती है वो होती है मुख्य क्रिया और दूसरी होती है रंजक क्रिया। ठीक है, जैसे देखो, सोहन ने पाठ पढ़ लिया। हाँ, सीता चली गई। दादाजी आ गए। हाँ देखो, सोहन ने पाठ पढ़ लिया। एक तो क्रिया है पढ़ना, एक है लेना, समझ गए। तो पढ़ जो है ना, ये क्या है अपनी मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। और लेना क्या है अपनी ये रंजक क्रिया। रंजक क्रिया का कोई खास काम नहीं होता बेटा। रंजक क्रिया क्या करती है, जो मुख्य क्रिया के साथ आकर एक रंजकता रोचकता ला देती है बस क्रिया में। ठीक है, तो देखो सोहन ने पाठ पढ़ लिया। पढ़ना और लेना दो क्रियाएं हैं, समझ गए हैं कि नहीं दो। तो मैंने कहा ये वाली पहले वाली क्रिया कौन सी होती है, मुख्य क्रिया और दूसरी रंजक। तो पढ़ क्या है यहाँ पे मुख्य क्रिया है और लिया क्या है रंजक क्रिया। और ये पढ़ लिया ये क्या हो गई संयुक्त क्रिया। समझ गए बेटा। अगर अलग से भी पूछे, अलग से भी पूछना चाहे ना, सुनो, जैसे सोहन ने पाठ पढ़ लिया, अकेला पढ़ के नीचे अंडरलाइन कर दी और नीचे ऑप्शन में पूछेंगे रंजक या और कुछ, तो तुम्हें पता है ये मुख्य क्रिया है। समझ गए। अब दूसरे में देखो, सीता चली गई। चलना और जाना, चली गई दो क्रियाएं। यहां पे मुख्य क्रिया कौन सी होगी, चली, और रंजक क्रिया गई। ठीक है, ध्यान करना। तो ये क्या हो गई संयुक्त, जहां भी दो क्रियाएं साथ आती हैं बेटा। और रंजक क्रिया का कोई ऐसा खास काम नहीं होता है। रंजक क्रिया बस क्या करती है, मुख्य क्रिया के साथ लगकर एक रोचकता ला देती है। ठीक है, अब दादाजी क्या आ गए। आना और मतलब दो क्रियाएं होगी ना, आना और गए वाली बात क्या, जाने वाली का ही जो बन रही है क्रिया, इससे आना और ये गए, जाना। आना और जाना, आ भी गए चले भी, आ गए। तो आ क्या है बेटा मुख्य क्रिया और गए क्या है रंजक क्रिया। तो ये आ गए संयुक्त क्रिया हुई। अगर पेपर में पूछे आ गए के नीचे अंडरलाइन दे दी, कौन सी क्रिया, संयुक्त क्रिया। अकेली आ के नीचे अंडरलाइन करके पूछा मुख्य क्रिया, अकेली गए के नीचे पूछा रंजक क्रिया। और एक चीज और भी बताते हैं बेटा, अब बात सुनो, दादाजी आ गए। अगर ऑप्शन में एक दिया हुआ है समापिका क्रिया होती है बेटा, एक सिंपल सी मैं बताती हूं, तुम्हें ध्यान करो। समापिका क्रिया, इस वक्त समापिका क्रिया
देखो तो हमेशा याद रखना, समापी का क्रिया क्या होती है? कोई भी वाक्य खत्म होता है ना, कोई भी वाक्य खत्म होता है, लास्ट में जो क्रिया है उसको हम समापी का क्रिया भी कह सकते हैं। जैसे क्या था बेटा, दादाजी आ गए, मैंने कहा ये मुख्य क्रिया है, ये रंजक क्रिया है, लेकिन बेटा हो सकता है वो हमसे समापी का क्रिया पूछना चाह रहे हैं, तो वाक्य की समाप्ति किससे हो रही है? गए से। यहाँ पर वाक्य की समाप्ति किससे हो रही है? गई से। यहाँ वाक्य की समाप्ति किससे हो रही है? लिया से। तो इनको समापी का क्रियाएं भी कहते हैं बेटा। वाक्य, जो क्रियाएं वाक्य की समाप्ति की घोषणा कर देती हैं कि हाँ यहाँ वाक्य खत्म हो गया, समाप्त हो गया, उन्हें समापी का क्रिया कहते हैं। नहीं समझ में आया बेटा? तो इसको समापी का क्रिया भी बता सकते हैं बेटा, है ना? समझ में आई बेटा? कर लोगे संयुक्त क्रिया? हो गई? हाँ, अगली पे चलते हैं, नाम धातु क्रिया। ठीक है, अगली है अपनी नाम धातु। नाम धातु क्रियाएं। देखो बेटा, अभी तक तो मैंने बताया कि धातु में प्रत्यय लगकर क्रिया बनती हैं। बात सुनना, ये जो नाम धातु क्रिया है ना, क्रियाएं, ये क्या है बेटा? धातु में प्रत्यय लगकर नहीं बनेंगी, ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ लगकर बनती है। एक ये पहचान नोट कर लो। जो क्रियाएं, परिभाषा बेटा नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? कि जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों के साथ प्रत्यय लगकर बनती हैं, उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। ठीक है बेटा? और सारी क्रियाएं तो क्या है, धातु में प्रत्यय लगकर बन रही थी, लेकिन ये क्या है, अलग ही है नाम धातु क्रिया, कि ये क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगकर बनती हैं। यहां पर क्या पता होना चाहिए बेटा अपने को? संज्ञा शब्द पहचानना आना चाहिए, सर्वनाम और विशेषण का ज्ञान होना चाहिए। इतनी छोटे बच्चे तो नहीं है बेटा, पता ही होगा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। ठीक है ना? मतलब धातु के साथ प्रत्यय नहीं लगी हुई होगी इसमें, बस। ठीक है, हो गई परिभाषा। तो देखो, सबसे पहले हम देखो, जैसे बतियाना, बतियाना, हथियाना, हथियाना, लतियाना, अपनाना, अपनाना, लंगड़ाना, लंगड़ाना, गरमाना, ठंडाना, ये सारी क्या है? नाम धातु क्रियाएं हैं भाई, सारी नाम धातु क्रियाएं हैं। कैसे कैसे पहचानोगे? देखो, शब्द आ गया बतियाना, हथियाना, लतियाना, अपनाना, लंगड़ाना, गरमाना, ठंडाना। भाई ये कौन सी क्रिया है? कोई भी शब्द लेकर कौन सी क्रियाएं हैं, कैसे पहचानेंगे? बात सुनो, बतियाना है तो इसमें मूल शब्द कौन सा है? बात। बात से बनी है बतियाना, तो बात शब्द जो है संज्ञा शब्द है। बात, बात में आना पड़ते लगी है, बतियाना। समझ गए? यहां पर हथियाना, हाथ, हाथ संज्ञा शब्द है, हाथ से क्या बनी है? हथियाना। समझ गए कि नहीं? उसके बाद में लात, लात से लतियाना। अब आ जाओ, अपनाना किससे बनी है? अपना, सर्वनाम, अपना, अपनाना, ये सर्वनाम से बनी है, तो ये नाम धातु क्रिया हो गई। लंगड़ा, लंगड़ाना, लंगड़ा, लंगड़ा क्या है? विशेषण है कि वह लंगड़ा है। लंगड़ा विशेषण है कि नहीं? तो लंगड़ा शब्द से बनी लंगड़ाना। गर्म, ठंडा, गर्म, ये विशेषण शब्द है बेटा, तो गर्म से गर्माना, ठंडा से ठंडाना। समझ गए? इस तरीके से पहचानेंगे। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द के साथ प्रत्यय लगी हुई होंगी, वो होंगी अपनी नाम धातु क्रियाएं। ठीक है, चलते हैं प्रेरणार्थक क्रियाओं। प्रेरणार्थक, ठीक है? हाँ, प्रेरणार्थक क्रियाएं। हाँ, बताएगा कोई? किसी को पता है प्रेरणार्थक क्रियाएं कौन सी होती है बेटा? प्रेरणार्थक क्रियाएं जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है या किसी दूसरे से वह काम
करवाता है, मतलब खुद काम नहीं करता। लिख रहे हो क्या? नोट करो, नोट करना चाहते हो तो। हाँ, प्रेरणार्थक क्रियाएं, जब कर्ता स्वयं काम न करके, जब कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है या किसी दूसरे से वह काम करवाता है, उन्हें प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं। या तो किसी मतलब वो कोई भी काम है, मतलब खुद नहीं करेगा करता, या तो किसी दूसरे को कहेगा वो काम करने के लिए, या किसी दूसरे से वह काम करवाएगा। समझ गए? तो प्रेरणार्थक क्रियाएं कौन सी होती हैं, क्या पता चला? अब बात सुनो क्या, प्रेरणार्थक क्रियाएं दो तरह की होती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय। नोट करो, मैं बताती हूं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरी होगी बेटा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। देखो बेटा, पहचान क्या? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया तो आना प्रत्यय से बनती है बेटा, आना से, ठीक है, और द्वितीय वाना से। समझ गए? हाँ, जैसे देखो, सुलाना, सुलाना आना प्रत्यय है ना, सुलाना, और वाना सुलवाना, ये हो गई सुलवाना, ठीक है। दूसरा है बनाना, बनाना से क्या बनेगी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया? बनवाना, बनवाना। उसी तरह से बेटा खिलाना, खिलवाना। समझ गए कि नहीं? सिखाना, सिखवाना, ठीक है। तो देखो, या तो वाक्य में पूछ लें। अब बात सुनो, इससे पहले हमने कौन सी क्रिया की थी? नाम धातु क्रिया है। अब उसमें भी था ना, जैसे एक शब्द था अपनाना, अब अपना में आना प्रत्यय लगी हुई थी वहां भी, लेकिन बेटा वहां पे पता चला था सर्वनाम के शब्द के साथ है, तो वो नाम धातु है। यहां पर क्या है, किसी को कहा जाएगा काम करने के लिए या करवाया जाएगा। समझ गए कि नहीं? अब यहाँ पे क्या आना प्रत्यय है, लेकिन क्या है, कोई संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्द नहीं है बेटा, समझ जाना, ठीक है। अब देखो, मैं वाक्य में प्रयोग करके बताती हूँ बेटा। एक लिखती हूं मैं, देखो, माँ आज खाने में चावल बनाना, चावल बनाना, ठीक है। दूसरा वाक्य है, माँ आज खाने में, आज खाने में चावल बनवाना। समझ में आया कि नहीं बेटा? बनाना, बनवाना। तो प्रथम कौन सी हो गई? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कौन से वाक्य में है? कि माँ आज देखो, माँ आज खाने में चावल बनाना, ठीक है। और दूसरे में क्या है कि माँ आज खाने में चावल बनवाना, मतलब तुम नहीं बनाना, या तो नौकरानी से बनवाना, या भाई हो सकता है घर में भाभी है उससे बनवाना, या किसी नौकरानी से, मतलब किसी थर्ड पर्सन से बनवाना। समझ गए कि नहीं? तो बनाना और बनवाना, बनाना तो क्या हो गई? प्रथम प्रेरणार्थक, बनवाना क्या हो गई? द्वितीय प्रेरणार्थक। समझ गए कि नहीं बेटा? चलो दो वाक्य और बताते हैं। हाँ, लिखो, माँ नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवाती है। समझ गए? माँ नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवाती है, मतलब वो क्रिया खुद नहीं कर रही, किससे करवा रही है? नौकरानी से। समझ गए बेटा? हाँ। मालिक नौकर से दरवाजा बंद करवाता है, खुद नहीं कर रहा वो क्रिया,
किसे करवा रहा है? नौकर से। अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है, खुद नहीं पढ़ रहा अध्यापक। अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है, खुद नहीं पढ़ रहा। समझ गए? ये क्या हो गई बेटा? प्रेरणार्थक क्रियाएं। हो गई कि नहीं? अब मैंने जितनी भी क्रियाएं करवाई हैं वो सारी एक एक शब्द देती हूं मैं। समझ गए? बिल्कुल क्लियरली पहचानना भाई। सबसे पहले मैं एक शब्द लेती हूँ, पढ़ना को ले लेते हैं। पढ़ना। अभी रुक जाओ, पहली है पढ़ना, दूसरी है पढ़कर, अभी कोई नहीं बोलेगा पढ़कर, तीसरी है पढ़ते ही, पढ़ते ही, फिर है बेटा पढ़ाना, पढ़ाना, पढ़वाना, पढ़वाना। चलो भाई, पांच क्रियाएं हैं, पांचों बता दो। सबसे पहले धातु में ना प्रत्यय लगी है, पढ़ना क्या हो गई बेटा? सामान्य क्रिया। दूसरी क्या है, कैसे पहचानी? पढ़ में कर प्रत्यय लगी है, तो ये क्या हो गई? पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्रिया हो गई, पूर्वकालिक। ठीक है। पढ़ते ही, ते ही क्या हो गई? तात्कालिक। तात्कालिक। फिर है भाई पढ़ाना, आना, प्रथम प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक। और पढ़वाना, देखो पढ़ में आना प्रत्यय लगी है, प्रथम प्रेरणार्थक, और वाना द्वितीय। पढ़वाना ये हो गई द्वितीय प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक। सिंपल है बेटा, बिल्कुल। देखो बेटा क्या है, अगर शब्दों में दे, जैसे यही ऑप्शन दे दिए, पूर्वकालिक क्रिया है या सामान्य क्रिया है, तात्कालिक क्रिया है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, तो बता दोगे शब्दों में। और वाक्य में, अभी वाक्य में भी मैंने बताया था बेटा, है ना? तो वाक्य में हो तो वैसे पहचान लेना उनको। यहाँ अपना क्रिया का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही बस। समझ में आएगी?